हेलो। तो आज हम जो है द हैंस इंडिया का एक जो है एक एडिटोरियल है वो करने जा रहे हैं। और 20 लाख करोड़ पैकेज, ठीक है। तो कहता है कि 20 लाख करोड़ पैकेज, तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो गवर्नमेंट ने अभी दिया है उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। और क्यों दिया? इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ठीक है। उसके बारे में कहता है स्टिमुलस, स्टिमुलस और फ्रीवलस, स्टिमुलस और फ्रीविलस। अब इसको देखो भाई, तो इसका जो स्टिमुलस का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोत्साहन। फिर आगे कहता है और फ्रीवलस, और फ्रीवलस कहता है जो 20 लाख फ्रीवलस का मतलब क्या हो गया? फ्रीवलस का मतलब हो गया एक मजाक होना, एक जोक की तरह, ठीक है। मजाक या जोक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कहते हैं 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ने जो दिया है वो क्या है? वो प्रोत्साहन है या वो किसी का कोई मजाक कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ, ठीक है। उसके बारे में कहता है 20 लाख करोड़ का मजाक है या फिर कोई जो प्रोत्साहन जो है वो कर रही है, ठीक है। फिर जो है इसको जो है आप जो है हम आगे देखते हैं। कहता है इसमें क्या कहता है आगे? कहता है आत्मनिर्भर, ठीक है। कहता है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। उसके बारे में कहता है जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो एड्रेस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसके बारे में, ठीक है। फिर उस कहता है आगे द स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस पैकेज। अब इसमें ये समझो कि जो स्टिमुलस पैकेज है उसका मतलब क्या है? स्टिमुलस का मतलब हो गया कि प्रोत्साहन के जो पैकेज है। इनंडेटेड, इनंडेटेड का मतलब होता है बाई नंबर ऑफ जीरो अनाउंस बाई द प्राइम मिनिस्टर। इनंडेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि बाढ़ आ जाना, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बहुत सी जीरोज, यानी एक बहुत बड़ा पैकेज, बहुत सी जीरो का मतलब क्या हो गया? बहुत सी जीरो का मतलब होता है बहुत बड़ा पैकेज, ठीक है। तो कहता है जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत सी जीरो के कारण जो एक बहुत बड़ा जो पैकेज की घोषणा की थी, ठीक है, उसके बारे में कहता है कि स्टिमुलस पैकेज इनडेटेड। तो उससे जो प्रोत्साहन जो पैकेज है उसकी जो है बाढ़ सी आ गई थी। अब आगे कहता है वाज फॉर श्योर, कहता है वाज फॉर श्योर वेरी इम्प्रेसिव एट द फर्स्ट साइट। कहता है अगर हम पहली नज़र में देखें तो इट लुक्स सो इम्प्रेसिव, ये मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत नाइस लगता है, ठीक है। हाउ एवर, हाउ एवर ओनली व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्टेड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू डिटेल। कहता है जब जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी जो है निर्मला सीतारमण, ठीक है। उसके बारे में कहता है निर्मला सीतारमण जो है जब इसे जो है ब्रेकिंग इनटू डिटेल, जो जो उसे डिटेल में बताने लगी, इट्स एफिशिएंसी, इसकी जो क्षमता है, एंड इम्प्लीकेशन, एंड इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उसका जो अर्थ है, किस वजह से जो वो है, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता और उसका जो है मीनिंग, ठीक है, बिकेम क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक बन गई, ठीक है। उसकी क्षमता जो है, उसका हास्य जो है वो क्या बन गई? हमारे लिए एक प्रश्नवाचक बन गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कहते हैं द अनाउंसमेंट ऑफ एन, द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब क्या हो गया? घोषणा, ठीक है। द अनाउंसमेंट ऑफ एन इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब क्या हो गया? इनएविटेबल का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक, ठीक है। स्टिमुलस पैकेज यानी कि आवश्यक जो प्रोत्साहन जो राशि है वो वेलकम्ड, उसका स्वागत हुआ था, वो वेलकम, ठीक है, विद फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब क्या है? मतलब जो है बड़ा जोरदार वाहवाही के साथ, बड़ा जो है वाहवाही के साथ उसका जो है वो स्वागत हुआ था, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है कहता है द अनाउंसमेंट ऑफ इनएविटेबल, इनएविटेबल नेसेसरी आवश्यक स्टिमुलस पैकेज वाज वेलकम। कहता है इस आवश्यक जो प्रोत्साहन राशि है उसका जो है स्वागत हुआ था, किसके साथ? जोरदार जो है खुशी के साथ जो उसका स्वागत हुआ था, ठीक है। और ये पूरा सेंटेंस जो है वो वॉइस में दे रखा है, ठीक है, वॉज वेलकम, तो थर्ड फॉर्म है और वॉज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है वो वॉइस में दे रखा है। चलो आगे देखते हैं। बट एज द फाइनेंस मिनिस्टर, पर तो जैसे ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वेंट इनटू इट, इट एंडेड इन नथिंग। जब वो जो इसे बतलाने लगी, इसका जो है पूरा समझाने लगी, तो वो क्या है? इट एंडेड इन नथिंग, जो इससे जो है कुछ भी नहीं निकला।
परंतु क्या हुआ, बट डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, निराशा हुई फॉर अ पेंडेमिक हिट इकोनॉमी। कहता है वो जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी जो है, जो पेंडेमिक मतलब जो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो पेंडेमिक हिट इकोनॉमी के लिए जो है वो एक निराशा साबित हुई, ठीक है। पोजिंग का अर्थ भी हम पीछे जो है एडिटोरियल में कर सके, यानी खड़ा करने, क्वेश्चन जो है वो पर्सन जो है वो खड़ा करना है। कैसे, सम इंट्रिगिंग क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन दैट जो हमारी जो है कि जानने की इच्छा जो है उसको बढ़ाए, यानी कि जो रुचि पैदा करे, ठीक है। तो वो जो है ऐसे पर्सन हमारे सामने खड़ा कर रही है जिसको हम जो है जानना कि हम जो है हमारी अभिलाषा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे पर्सन जो है हमारे सामने खड़ी कर रही है, ठीक है। जब उन्होंने जो इस पूरे जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पूरा जो घोषणा जो पैकेज थी उसके बारे में जब बताया कि कहाँ कहाँ जो है किस तरह से करेंगे, तब जो है उससे जो है एक जो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आकर खड़े हो गए, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट इज अरेंजिंग एंड रीअरेंजिंग द ओल्ड पॉलिसी मेजर्स, अरेंजिंग यानी व्यवस्थित करना, रीअरेंजिंग उसको दोबारा से जो है रीअरेंज करना, दोबारा से करना, ठीक है। ओल्ड पॉलिसी मेजर पुरानी जो पॉलिसीज के उपाय हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट जो है पुरानी पॉलिसीज के जो उपाय हैं उनको व्यवस्थित और जो है रीअरेंज कर रही है, अरेंज और रीअरेंज कर रही है, इट फेल टू एड्रेस, ठीक है। ये जो है उसको बताने में जो है फेल हो गई, ठीक है। फिर कहते थे एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का जो है एक इडियम है, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए जिस पे हम लोग जो है बात ना करना चाहे, ठीक है। देयर इज एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट वी डोंट वांट टू टॉक, ठीक है। तो इस उसके बारे में जो है ये इडियम जो है द एलिफेंट इन द रूम उसका अर्थ होता है, ठीक है। ऐसी जो कोई भी सिचुएशन जिस पे हम बात ना करना चाहें, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस पे जो है वो बात करने से जो है हिचकिचा रही है, ठीक है। फिर कहता है द फर्स्ट स्टेंज, कहता है इसका जो पहला स्टिमुलस पैकेज का जो पहला भाग है, स्टिमुलस पैकेज का जो पहला जो भाग है, ठीक है। सी लिस्टेड अ नंबर ऑफ मेजर फॉर MSMEs, ठीक है। तो कहता है इसका जो प्रोत्साहन राशि का जो भाग है उसको लिस्टेड यानी सूचीबद्ध किया है, किसमें, नंबर ऑफ मेजर फॉर MSMEs, इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो उसके लिए उपाय के लिए जो है उसको उसमें सूचीबद्ध किया है, ठीक है। उसका जो प्रोत्साहन राशि का जो एक भाग है उसको MSME के लिए जो उपाय किए गए हैं उसमें जो है सूचीबद्ध किया है, ठीक है। क्या उसमें जो है गवर्नमेंट जो एमएससी के लिए जो है एमएसएमई के लिए जो है वो क्या जो किया है, ठीक है। तो यही है कि गवर्नमेंट जो शुरुआत में जो प्रोत्साहन राशि है उसमें जो वो दे रही है, ठीक है, उसमें बहुत से उपाय किए हैं, ठीक है। और उसमें MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम सॉरी MSME, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, ठीक है, उसके लिए जो है अ नंबर ऑफ मेजर, ठीक है, उसमें बहुत सी जो है उपाय लिस्टेड का मतलब क्या है, सूचीबद्ध किए हैं, बहुत से उपाय जो हैं वो सूचीबद्ध किए हैं, ठीक है। इस प्रोत्साहन राशि के जो पहला जो भाग है उसमें MSME के लिए जो है बहुत से उपाय जो है सूचीबद्ध किए हैं, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस इंटरप्राइजेज जो है उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है वो जो है कदम बढ़ा रही है अपने, ठीक है। फिर इससे जो है क्या होगा और क्या बताया है, कहता है इसके लिए और क्या किया है गवर्नमेंट ने, उसके लिए उपाय तो किए हैं और क्या किए हैं, विच इंक्लूड सेटिंग अप कलेक्टर फ्री का मतलब क्या होता है, कलेक्टर फ्री का मतलब होता है कि ऐसा जो लोन है जिस पे जो है किसी प्रकार की जो गारंटी ना देनी पड़े, ठीक है। तो ऐसी जो है ऑटोमेटिक लोन की जो है व्यवस्था की है, और कितने लाख के जो है 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ तक के लोन जो है वर्थ, यानी 3 लाख करोड़ तक कीमत के जो लोन हैं, ठीक है, उनका प्रोविज़न, उसका व्यवधान किया है, ठीक है। कलेक्टर फ्री का मतलब क्या है कि जिस पर किसी प्रकार की कोई गारंटी ना दी जाए, ठीक है, किसी गारंटी की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे जो है लोन जो है वो आराम से उन जो है एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनको जो है बड़ी आसानी से जो है दे पाएँ, ठीक है।
फिर आगे कहता है टू प्रोवाइड यानी प्रदान करना, स्ट्रेस यानी जो दबाव में, ठीक है, एमएसएमई विद इक्विटी सपोर्ट, और उसको जो है जो एमएसएमई जो है जो स्ट्रेस में है, जो दबी हुई है, उसको जो इक्विटी जो सपोर्ट है, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो वर्ड है, ठीक है, तो उसको जो है वो भी जो है प्रोवाइड करवा रही है, प्रदान जो है वो करवा रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो फैसिलिटेट का मतलब क्या, सुविधा देना, तो एस गवर्नमेंट और भी सुविधा दे रही है, तब प्रोविजन यानी प्रावधान कर रही है, किसका, क्या प्रावधान कर रही है, ऑफ 20,000 करोड़ एज सबॉर्डिनेट डेप्ट, और सबॉर्डिनेट डेप्ट के रूप में 20 लाख करोड़ का भी जो है वो प्रावधान कर रही है, यानी कि बहुत अच्छा जो है वो जो एमएसएमई जो है उनके लिए जो है वो कर रही है। और फिर आगे और भी कह रही है, कहते हैं 50,000 करोड़ इक्विटी इन द फ्यूजन, और 20,000 करोड़ की जो इक्विटी है, जो वैल्यू है, उसको भी जो है वो उसमें जो है एमएसएमई जो है उसमें जो है फ्यूजन कर रही है। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, उसमें जो है मिलाना, ठीक है, इस चीज़ में जो है वो उसमें जो है ऐड कर देना, मिलाना, ठीक है। और इसका जो वर्ड है हमारा ये शायद कुछ सबऑर्डिनेट डेब्ट, ठीक है, इसको जो आप गूगल कर लेना, ठीक है, और इक्विटी को भी, ठीक है, बीच में एक लाइन रह गई थी भाई, सॉरी। द गवर्नमेंट ऑल्सो टुक द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एमएज, ठीक है। फिर कहता है द गवर्नमेंट ऑल्सो टुक द अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ने जो है वो अवसर लिया है, किसका, टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, कहता है एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको बदलने का एक अवसर जो है वो भी लिया है, ठीक है, इन द कंट्री, देश के अंदर, टू हेल्प द माइक्रो सेक्टर, जो छोटे जो जो उद्योग धंधे हैं उनकी सहायता करने के लिए, ठीक है। तो ये था। उसके बाद देखते हैं, कहते था फर्स्ट ट्रेंच एड्रेस एमएसएमईज, कहते हैं जो पहला जो भाग है, ठीक है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। कहता है द फर्स्ट टेंस एड्रेस MSMEs which contributes around 45% of the GDP of our country, कहता है MSME का जो पहला जो भाग है वो जो है करीबन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 45% ऑफ द GDP और कंट्री, हमारी जो GDP है यानी ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसके जो 45% है, ठीक है, ठीक है, उतना है, ठीक है। हाउएवर द रियल कंसर्न इज वेदर इट इज मार्चिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, कहता है जो वास्तविक जो कंसर्न है, कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि जो चिंता है वो ये है कि क्या हम इसमें जो है वेदर इट इज मार्चिंग यानी बढ़ रहा है इन द राइट डायरेक्शन की सही दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या सही दिशा में जा रहा है, कहते हैं जो गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। सच अ बूस्ट माइट सच बूस्ट बूस्ट का मतलब क्या होता है कि जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करना, यानी कि उसको जो है बढ़ावा देना, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है करना, ठीक है। सच अ बूस्ट माइट हैव बीन यूजफुल इफ इट वाज अनाउंस इवन बिफोर एन इमरजेंसी emerged, कहते हैं क्या ये जो है माइट हैव बीन यूजफुल, क्या ये यूजफुल होगा, ठीक है, क्योंकि इफ इट वॉज अनाउंस इवन बिफोर एन इमरजेंसी एमर्ज, ठीक है, ये जो है इमरजेंसी जो एमर्ज होना यानी उभरना, उससे पहले जो है ये घोषणा की गई थी। एज देयर वॉज ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट, इकोनॉमिक सर्वे फॉर रिपोर्ट 2019, कहते हैं रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है वो पहले ही जो है क्रेडिट की जो है वो जो है शॉर्टेज ऑलरेडी जो है चल रही है, ठीक है। फिर कहता है सप्लाई विल नॉट नेसेसरली क्रिएट डिमांड, कहता है कि गवर्नमेंट ने जो है एम एस, ठीक है, एमएसएमई को जो है मतलब ठीक है बूस्ट कर देगी, ठीक है, तो वो जो है प्रोडक्ट जो है वो जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो सप्लाई स्टार्ट तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन जब लोगों के पास जो है कि उसको खरीदने की पावर नहीं होगी, यानी उसके पास जो पैसे नहीं होंगे और जो खरीदने की जो क्षमता है वो नहीं होगी, तब क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। कहता है कि आपने जो है पावर तो जो है आपने एक डिमांड तो क्रिएट कर दी, ठीक है, डिमांड क्रिएट करने से आगे जो है वो देखते हैं क्या कहता है, एंड इट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम,
सप्लाई विल नॉट नेसेसरली क्रिएट डिमांड, और वो सप्लाई जो है वो वास्तविक जो डिमांड है, जो मांग है, उसको वो क्रिएट नहीं कर पाएगी। एंड इट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम, और इससे जो है और समस्याएं जो है वो पनपेगी, इससे जो है और समस्याएं जो है वो पनपेगी। ठीक है। इफ़ द प्रोड्यूस ऑफ दिस 45 लाख एमएस, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर कहता है इफ़ द प्रोड्यूस ऑफ दीज 45 लाख एम इज इन इंडिया हैज़ नो बायर, कहता है 45 लाख जो MSE जो है, ठीक है, अगर उनको जो है बायर्स का मतलब होता है खरीदार नहीं मिला, तो इट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम, तो इससे जो है और समस्या जो है वो उभर जाएगी। यानी आपने जो है वो माल तो बना लिया, लेकिन आपको खरीदार नहीं मिला, तब क्या होगा, जो है वो समस्या जो है वो और गहरा आ जाएगी। ठीक है, समस्या जो है वो और जो है वो बढ़ जाएगी। स्टडी कंडक्टेड बाय अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी शोज, कहता है अजीज प्रेमजी जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो स्टडी की गई है वो दिखाती है दैट आउट ऑफ 10 ऑफ द अर्बन एम्प्लॉयर्स, कहता है अर्बन एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, जो शहरी नौकरी करने वाला नौकरी करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, अर्बन एम्प्लॉयर्स जो हैं, एम्प्लॉय जो हैं, आर गोइंग टू लूज जॉब्स, वो अपनी जॉब जो है, अपनी नौकरी जो है, कहते हैं 10 में से 8 लोग जो शहरी जो कर्मचारी है वो अपनी नौकरी गंवा रहे हैं। एंड और द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर जो एक्स्ट्रा सेक्टर जैसे मतलब या कि ऐसा सेक्टर जिस पे जो किसी पे गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है और किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी दुकानें हो गई वो सब जो है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आती है। ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा है, कहता है इंक्लूडिंग माइग्रेंट लेबर्स आर पुशिंग इनटू पॉवर्टी, उसमें भी जो है माइग्रेंट ये वर्ड जो आजकल जो काफ़ी चल रहा है, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, प्रवासी। ठीक है, और लेबरर्स का मतलब क्या होता है, जो प्रवासी मजदूर हैं, आर पुशिंग इनटू पॉवर्टी, वो जो है पॉवर्टी की ओर जो है धकेले जा रहे हैं, यानी गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं, विच मीन दैट द परचेजिंग पावर ऑफ द इकानमी विल रिड्यूस, जिसका मतलब क्या होगा, द परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो इकानमी की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, ख़त्म होगी। चलो आगे देखते हैं। फिर कहता है देयर विल बी नो डिमांड इन द इकानमी, और इकानमी के अंदर किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रहेगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रहेगी। एंड इफ़ देयर आर नो प्रॉपर मेजर्स टू क्रिएट इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी, कहता है इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिव डिमांड जो मांग है उसको उसको पैदा करने की अगर उपाय, मेजर्स का मतलब है उपाय, प्रॉपर उपाय नहीं उठाए गए, ठीक है, द स्टिमुलस पैकेज, जो प्रोत्साहन जो राशि है फॉर MSMEज, जो MSME के लिए जो प्रोत्साहन राशि है, विल बिकम अनदर डिजास्टर, डिजास्टर मतलब क्या है, एक विपदा आएगा, आपदा, ठीक है, वो एक दूसरी आपदा बन जाएगी, दैट माइट एंड अप नीडिंग इवन मोर डिजास्टर रिकवरी पैकेज, और उसे जो है और अधिक जो है रिकवरी पैकेज, उसको जो है और अधिक जो है रिकवरी पैकेज की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इसको जो है गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो कहते हैं जो प्रॉब्लम्स है वो और बड़ी हो जाएगी, और उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है रिकवरी पैकेज जो है, अभी जो गवर्नमेंट ने रिकवरी पैकेज जो दिया है तो 20 लाख करोड़ जो है, उससे बड़ा जो पैकेज जो है वो देना जो है वो पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो था एक द हैंस इंडिया का जो एक एडिटोरियल था, जिसमें जो गवर्नमेंट ने जो पैकेज जो 20 लाख करोड़ का दिया था उसके बारे में बताया गया था कि वो जो है किस तरह से वर्क करेगा। तो इसमें हमने यही देखा कि गवर्नमेंट ने जो है कि गवर्नमेंट जो इकोनॉमी को पुश करने के लिए जो है वो पैकेज की घोषणा की है, लेकिन जो है उससे जो परचेजिंग जो है वो पावर जो है, परचेजिंग पावर जो है वो क्या होगी, वो जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, वो जो क्या है वो नीचे जाएगी लोगों की, यानी कि लोग जो है वो अपनी अभी नौकरियां जो है वो खो रहे हैं, तो उनकी जो पास जो है परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो जो है वो लोग जो बायर्स हैं, यानी जो खरीदने हैं, उनके पास अगर परचेजिंग पावर नहीं होगी, खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तो जो फैक्ट्रीज के अंदर जो कुछ जो प्रोडक्ट बन रहा है तो वो जो है उसका जो है कोई यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है, और उससे जो है एक जो प्रॉब्लम्स है वो एक और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और उससे जो समस्या जो है वो गंभीर होती जाएगी।
और उसके लिए एडिटोरियल में यही कहा गया है कि अगर ऐसा ही अगर करता रहे तो मतलब जो है जो रिकवरी पैकेज अभी दिया है उससे बड़ा रिकवरी पैकेज देने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा जो आज का एडिटोरियल। तो अगर अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।